University of Law. The University of Law is a private university in the United Kingdom providing the law degree and specialist legal training. It is traced in its origin in 1876. QS World Ranking has ranked the University of Law as a 5-star institution. The University of Law country ranked 116, world rank, and the university ranked 159th in the UK and 7,400 in the world in 2022. The average acceptance rate at this university around is 44%. बात करते हैं इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट के लिए। अंडर ग्रेजुएट में 60% हायर सेकेंडरी स्कूल में अगर आपके पास है यू आर एलिजिबल। तो ये वही यूनिवर्सिटी जो इंटरमीडिएट वाले के पास अगर ऑन एवरेज 60% और ज़्यादा मार्क्स हैं, मेजर में ऑन एवरेज 60 होना बहुत जरूरी है, ओवरऑल 60 और सब प्लस हैं, यू आर एलिजिबल टू गेट द एडमिशन। ए लेवल्स में AA-B और मिनिमम BBC आपको रिक्वायर्ड है। इंटरनेशनल बाकलेट की बात करूँ तो टोटल आपके पास समझेंगे 38, 39, 40 पॉइंट्स भी हैं, डिपेंडिंग करेगा कोर्स के ऊपर, यू विल गेट द एडमिशन। बैचलर्स की पोस्ट ग्रेड की अगर बात करूँ तो 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री 4 इयर्स हो या 5 इयर्स हो, क्योंकि लॉ पाकिस्तान में 5 साल का होने गया। बैचलर्स लॉ की जो डिग्री है पाकिस्तान में अब 5 साल की होने लग गई, किसी टाइम पे वो 3 साल की थी। तो 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री हो या 5 इयर्स बैचलर्स डिग्री हो, क्योंकि पाकिस्तान में अब बैचलर्स 5 साल का होने लगा लॉ में, पहली चीज़। दूसरा, बैक इन डेज इंटर के बाद बच्चा 2 इयर्स की डिग्री करता था, BA, BCom, BSc प्लस 3 इयर्स लॉ की डिग्री करता था, वो ऐसे भी 5 इयर्स बनते। तो 4 इयर्स डिग्री हो या 5 इयर्स बैचलर्स की डिग्री हो विद मिनिमम 55% you are eligible for the masters at this university. Language requirement की अगर बात करूँ तो IELTS overall 6 with at least 5.5 in each component होना बहुत जरूरी है। TOEFL overall 60 जिसमें आपका listening 11, speaking 17, reading 12 और writing 20 होना बहुत जरूरी है। ये तो था undergrad। Postgrad में IELTS 6.5 overall with no less than 6 in each component, TOEFL 79 जिसमें listening, speaking आपका 19 होना चाहिए, रीडिंग आपका 18 होना चाहिए और स्पीकिंग आपको 23 तक मेरे ख्याल से इसने मांगा है। जो ट्यूशन फी की अगर बात करूँ तो बिजनेस की डिग्री है वो 13,750 से लेकर 14,750 के इन बिटवीन है। अदर देन दैट जो ऑल ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं दिस यूनिवर्सिटी ऑफर, फेमस बेसिकली लॉ के लिए है, लेकिन ऑल जो भी प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी ऑफर करती है उसकी फी भी 13,750 से लेकर 14,750 के इन बिटवीन है। यू कैन चूज एनी प्रोग्राम एट दिस यूनिवर्सिटी। पोस्ट ग्रेड की अगर बात करें तो पोस्ट ग्रेड के जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑफर्ड होते हैं बेसिकली 12,000 पाउंड से लेकर 14,000 पाउंड के इन बिटवीन। पोस्ट ग्रेड में कोई बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है, आपको ज़्यादातर मास्टर्स इन लॉ, LLM, बार लॉ, इस किस्म की फीसें आपको प्रोग्राम्स आपको मिलते हैं, क्योंकि लॉ की यूनिवर्सिटी, लॉ से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं MA के टाइटल में आपको मिल जाएंगे, MA MSc की टाइटल आपको मिल जाएंगे, मोस्टली MA के टाइटल में मिल जाएंगे। फी विल रिमेन 12,000 से लेकर 14,000 पाउंड के इन बिटवीन। यू कैन चूज एनी प्रोग्राम। स्कॉलरशिप की अगर बात करें तो दे डू ऑफर international bursary scholarship. The University of Law offers bursary to all non-UK studies students to help and support. As you can see, इसमें आपको क्या करते हैं, ये बेसिकली कॉस्ट ऑफ ट्यूशन फी में आपको अफोर्ड करते हैं। ये आप मेरी स्क्रीन पे इसका क्राइटेरिया देख रहे होंगे कि जी हाउ यू कैन अवेल दिस स्कॉलरशिप, या मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com उस पर अगर आप चले जाएँ तो आपको इसकी तमाम डिटेल्स मिल जाती हैं। जो सेकंड स्कॉलरशिप है दिस इज कॉल्ड अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, जिसमें बिजनेस, क्रिमिनोलॉजी, लॉ एंड पॉलिसी फर्स्ट स्कॉलरशिप्स हैं, जिसमें ऑल अंडर ग्रेजुएट जो भी स्टूडेंट्स इन प्रोग्राम्स में आते हैं दे ऑल आर एलिजिबल। ये 4 ही अवार्ड होते हैं, बेसिकली बहुत ज़्यादा नंबर्स नहीं है, ओनली 4 अवार्ड्स हैं और इसका जो अवार्ड वैल्यू है वो कुछ 2,000 पाउंड तक का है। डिपेंड करेगा कि आप जो है कितना अर्ली अप्लाई करके इसको लेते हैं। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन इसकी एप्लीकेशन डेडलाइंस भी मैंने मेंशन की हैं, जो कि 13 नवंबर है। उससे पहले आपको अवेल करनी होती हैं जनवरी इनटेक के लिए। और यू कैन विजिट माई वेबसाइट studyabroadupdates.com, वहाँ पर आपको इसकी तमाम तरह डिटेल्स मिल जाती हैं। और स्कॉलरशिप की जो अनाउंसमेंट है वो 13 दिसंबर तक हो जाती हैं, कि जनवरी इनटेक की मैं बात कर रहा हूँ। जो थर्ड स्कॉलरशिप है दिस इज कॉल्ड बिजनेस फर्स्ट स्कॉलरशिप। उसमें ऑल पोस्ट ग्रेड के जो बिजनेस कोर्सेज के स्टूडेंट दे ऑल आर एलिजिबल। ये सिर्फ पोस्ट ग्रेड, पहले दो जो थी वो अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए थी, ये पोस्ट ग्रेड वालों के लिए। इसमें भी सिर्फ 5 ही अवार्ड है जो कि जनवरी इनटेक के लिए हैं। 5,000 पाउंड तक का बेसिकली अवार्ड है जो एक जनवरी इनटेक में आपको मिलता है। 4 अवार्ड्स जो हैं वो आपको 5,000 पाउंड के मिलते हैं जो कि मे के इंटेंट हैं। तो ये 2 टाइम्स पोस्ट ग्रेड को ऑफर करें, एक जैन इंटेंट वाले उसमें 5 अवार्ड हैं और मे इंटेंट वालों को लोग 4 अवार्ड दे रहे हैं। जो कैन सी ऑन माई स्क्रीन इसकी जो एप्लीकेशन डेडलाइंस है वो मैंने मेंशन की हुई। 30 नवंबर से पहले आपको लेना होता है जनवरी इंटेक के लिए, और 16 अप्रैल तक आपको इसको सिक्योर करना होता है फॉर मे इंटेक के लिए। या मेरी वेबसाइट विजिट करें
studyabroadupdates.com, वहाँ पर इसकी डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जो इसका विनर है, जनवरी इनटेक की जो अनाउंसमेंट हो जानी है वो 13 दिसंबर तक हो जानी है, और जो मे इनटेक की है वो आपको 13 मई तक आपको इनकी तमाम तर अनाउंसमेंट मिल जाती है।